सन 1959 की बात है। परमपिता संत शहंशाह मस्ताना जी महाराज। सन 1959 की बात है। परम संत शहंशाह मस्ताना जी महाराज ने परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज को आदेश दिया कि अपने घर को गिराकर सारा सामान डेरे में ले आओ। परमपिता जी ने अपने मुर्शिद के आदेश को तुरंत मानते हुए अपने गांव श्री जलालना साहब में जाकर अपने हाथों से अपना घर गिरा दिया और ट्रालियाँ में ट्रकों में भरकर सारा सामान सच्चा सौदा सिरसा में लाकर रख दिया। छतों के शतीरे, घर का छोटा बड़ा सामान, पशु तथा मोटरसाइकिल। उस समय पूरे क्षेत्र में 2-3 ही मोटरसाइकिल थे। सभी विदेश से मंगवाई गई एक विदेशी राइफल, साहबजादियों के दहेज में देने वाले कीमती सामान तथा घर की सभी ईंटें उठाकर सच्चा सौदा दरबार में ले आए। सिरसा शहर में उस समय ईंटों का भाव 40 रुपये प्रति हजार था, जबकि श्री जलालना साहब से ईंटा सिरसा शहर में पहुंचाने पर 45 रुपये प्रति हजार पड़ती थी। इस तरह डेरा सच्चा सौदा सिरसा में सारा सामान लाकर रख दिया। रात्रि में समय शहंशाह मस्ताना जी गुफा से बाहर आए और परम पिताजी को वचन फरमाया, यदि कोई हमसे पूछे कि ये सामान किसका है तो हम उसे क्या उत्तर देंगे, इसलिए सारे सामान को डेरे से बाहर निकालो और समय इसके हवाले करो। परम पिताजी ने खुशी खुशी मुर्शिद कामिल के वचन को सत्य वचन कहकर माना। सारा सामान रात के समय डेरे से निकालकर बाहर रखा और सर्दी की उस बर्फीली रात्रि में रात भर समय वहां बैठकर सामान की रखवाली की। किसी शायर ने लिखा है, ये भी एक तमाशा है कारजारे उल्फत का, दिल किसी का होता है बस किसी का चलता है, दिल किसी का होता है बस किसी का चलता है। सूफियत के इतिहास में एक नया इतिहास रचित हो रहा था। एक संपन्न परिवार का शहजादा अपना सारा घर बार गिराकर सतगुरु के चरणों में रख देता है। फिर कड़ाके की सर्दी में अकेला सामान की रखवाली कर रहा है। दिल में केवल एक ही इच्छा, एक ही तमन्ना है कि अंत तक निभ जाए बस। इस विषय में किसी शायर ने लिखा है, मर के भी न छूटे साखी के कदम, मर के भी न छूटे साखी के कदम, आज तक खाके देरे मैं खाने हूँ, आज तक खाके दरे मैं खाने हूँ। वास्तव में सच्चा पूर्ण सद्गुरु ऐसी रहमतें किसी विशेष उद्देश्य के लिए किसी विशेष रूह पर ही करता है। ये वही रूह होती है जो पहले देखने वालों को एक साधारण रूह लगती है, परंतु भविष्य में प्रकट होने पर समस्त रूहों के संसार की मंजिल बनती है। ये समस्त कार्यक्रम अकाल पुरख द्वारा पहले से ही रचित होता है, जो पर्दे में होता है, जिसको समय आने पर मुर्शिद अपनी नज़रों द्वारा पूर्ण करता है। अंत उस विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए शहंशाह मस्ताना जी महाराज ने विशेष रूप को अपनी ओर से प्रयोग किया जा रहे विशेष ढंग द्वारा नजरे मेहर करके पूर्ण किया। इस प्रकार की नजर मेहर हर किसी पर नहीं की जाती। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। प्रातःकाल शहंशाह मस्ताना जी महाराज डेरे से बाहर आए और परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज को अपने उद्देश्य अनुसार सामान की रखवाली करता देखकर पूछा, ये सामान किसका है? परमपिता जी ने उत्तर दिया, सच्चे पातशाह आप जी का है। शहंशाह मस्ताना जी ने पुनः पूछा कि ये सामान किसका है? परमपिता जी ने नम्रता से उत्तर दिया, सच्चे पातशाह जी ये सामान आप जी का ही है। इतना सुनकर मस्ताना जी महाराज ने फरमाया, यदि हमारा है तो हम तो इसको लुटाएंगे। परमपिता जी ने कहा,
लुटा दो सच्चे पातशाह जी। शहंशाह मस्ताना जी ने सत्संग पर आई सभी लोगों को वो सारा सामान लुटा दिया। कोई कुछ ले गया तो कोई कुछ। एक प्रेमी को मोटरसाइकिल दे दिया। वह बेचारा मोटरसाइकिल को चलाना ना जाने, वह उसे खींच कर ले गया। अंत में विदेशी वह मूल्य राइफल रह गई। इस पर परम पिताजी ने शहंशाह मस्ताना जी से विनय की कि सच्चे पातशाह जी, ये इम्पोर्टेड राइफ़ल बहुत बढ़िया किस्म की है, यदि आप आज्ञा दें तो हम इसे डेरे में रख दें। ये सुनकर शहंशाह मस्ताना जी ने उत्तेजित होकर फरमाया, राइफ़ल का क्या है, आप जिस और उंगली उठाएंगे धरती आसमान पलट सकता है, तोपों के भी मुंह मुड़ जाएंगे। इस प्रकार सारा सामान लुटाकर मुर्शिद की खुशी में अपनी खुशी समझी। आगे सच्चे पातशाह शाह मस्ताना जी ने जो किया वह संसार के समक्ष है। रब ने रब को प्रकट कर दिया। बंदे का चोला धारण कर शाह सतनाम सतलोक छोड़कर धरती पर आ गया। किसी को कैसे और किसी को किस बहाने संसार सागर से पार कर दिया। वास्तव में सुखदायक कमरों में बैठकर बातें करनी सरल हैं, पर जब समय पर बीतती है तो आटे दाल का भाव मालूम होता है और उन्हें मुर्शिद का आदेश सुना ही नहीं देता। किंतु जिनके जीवन का उद्देश्य सतगुरु की रजा खुशी हो तो वो फिर किस बात की परवाह मानते हैं। वह तो फिर मुर्शिद के एक संकेत पर चल पड़ते हैं। संकेत चाहे उन्हें कहीं ले जाकर खड़ा कर दे, परवाह नहीं मानती। कोई भी संसार की शक्ति उनको उनके मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। किसी काल महाकाल का दुस्साहस नहीं होता कि उसकी ओर उंगली उठा सके। सतगुरु ऐसे शिष्यों की और अति दर्दनाक हवाओं की दिशाओं का बदल कर रख देता है। एक शब्द में भी आता है, जिन्ना सतगुरु नाम पका लेता हो दूर उन्हां दियां तंगियां गईयां, कोई दाग उन्हां ते लग ना सके ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ।